प्रातः क्लास चल रहा था 26/12/1967। मंगलवार को तीसरे पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कंसपुरी और कृष्णपुरी की, जो शास्त्रों में दिखाई दिया है। कैसे कंसपुरी से निकाल करके कृष्णपुरी में ले जाते हैं। कहते हैं काली नदी को पार कराया, पार करके ले गए। अब देखो, है पुरानी दुनिया से निकाल करके नई दुनिया में ले जाने की बात है। और क्या बात थी, उन्होंने क्या लिख दिया। लिखा है भट्टी भी ठीक लिखी हुई है और पार भी ठीक ले गए हैं। तो क्या अकेला थोड़े ही पार गए, और पार भी कैसे गए, क्यों गए। अरे वहां कोई कंस वंश होता नहीं है। तो देखो कैसे बैठ करके ये बातें बनाई है। अभी है तो ड्रामा कैसा फाइन, फर्स्ट क्लास बना हुआ है। और ये शास्त्रों में कैसे बैठ करके उन्होंने ये गीता और भागवत और महाभारत, देखो एक ही बात का कितने शास्त्र बने दिए। ये गीता भी तो कनेक्शन रखती है ना बाप से, और भागवत भी कनेक्शन रखता है बाप से। महाभारत भी कनेक्शन रखते हैं। और भी कुछ न कुछ शास्त्र तो बहुत ही है जो कनेक्शन सब रखते हैं बाप से, और है कुछ भी नहीं। सिवाय बाप के। बाप भी बेहद का, और एक ही बाप। नाम तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा है, आत्मा भी है, शरीर भी है। आत्माओं का बाप आत्मा, और देहधारियों का बाप देह। आत्मा बिना देह के कुछ नहीं कर सकती ना। तो एक ही बेहद का बाप है। अब क्योंकि भक्ति मार्ग की ये शास्त्र, बाप भी कहते हैं बच्चों, इन भक्ति मार्ग में वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह जो भी बने हुए हैं, इतनी ढेर सारी सामग्री बड़ी दुब्बड़ की दलदल है। कोई दलदल में फंस जाते हैं ना, तो जितना निकलना चाहते हैं उतना ही डूबते जाते। तो ये दुब्बड़ है, इसको दुब्बड़ कहा जाता है।
तो क्या बैठ करके बना हुआ है? तो आप बच्चे तो खेल को समझ जाते हैं। ओहो, कि ये भक्ति कब से शुरू होती है और किसी को तो मालूम ही नहीं है? तुमको मालूम है क्या? कि जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दो दो बाप हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8 है। धर्म पिताएं बढ़ते जाते हैं, धर्म बढ़ते जाते हैं, राज्य बढ़ते जाते हैं, भाषाएं बढ़ती जाती हैं, कि एक बाप है। हाँ, तो ये बात किसी को मालूम नहीं। अब कहते हैं परंपरा से चले आते हैं, हर बात के लिए कहते हैं अरे परंपरा से चला आया। अरे परंपरा भी कब शुरू हुई? परंपरा परंपरा सो तो बात ही मत पूछो। वो तो बोलते हैं सिर्फ परंपरा, और परंपरा को लाखों वर्ष बताए दिए, और इतना लाखों वर्ष तो नहीं है ना कुछ, ये तो है ही बाकी थोड़ी सी आखाने है, और ये कोई लाखों वर्ष की आखानी थोड़े ही है। तो ये परंपरा परंपरा से कहने से कोई कुछ नहीं समझ सकते। और ये रावण भी भाई दुश्मन है। खेल दिखाते ना राम रावण का, राम को एक सिर है और रावण को अनेक सिर है। क्या अंतर है? अनेक सिरों से अनेक प्रकार का ज्ञान आएगा और एक सिर से एक प्रकार का ज्ञान आएगा। तो ये रावण के अनेकों सिर हो गए दुश्मन। परंपरा से उनको मारते आते हैं, परंतु अभी कोई को पता नहीं है कि रावण क्या चीज है। द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग से जब शुरू हुई तो ये अनेक धर्म पिताएं जो आने लगे षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, इन सबके सिर मिलकर के एक रूप में संगठित हो जाते हैं, तब कहते हैं रावण राज्य। अब देखो, जानते तो कोई भी नहीं है तुम्हारी सिवाय। तुम तो बोलेंगे ये सभी बातें एकदम फालतू है, ये क्या रामायण में ये बंदर की सेना लेना दिखाई दिया कि देखो ये जंगल के ये जानवरों में सबसे पतित हैं बंदर। ये दुनिया क्या बन गई कलयुग के अंत में है? ये हिंसक जानवरों की दुनिया बन गई, पतितों की दुनिया बन गई। बड़े बड़े विकारी, तो बंदर बंदर में ही तो बहुत विकार होते हैं ना। सबसे जास्ती वो बंदर है जिसमें ये विकार होते हैं है? देखो, मोह भी बंदर में आती का होता है। कैसे? अरे बच्चा मर जाता है तो महीने भर
है, पेट से चिपका के खाकर फिरती रहती है। अब इतना तो मोह कोई जानवर में नहीं होता। और यहां देखो बाबा भी किसका मोह देखते हैं, देखते हैं मोह तो कहते हैं अरे तुम तो कोई बंदर ही हो, है? हाँ, जैसे बंदरी का लगाव बच्चे में से छूटता ही नहीं। घड़ी घड़ी अपने बच्चों को याद करती हो। तो ये मोह का विकार बंदरी में होता है ना। बाबा ने समझाया ना, बच्चा मर जाएगा तो भी उनको अपनी छाती से लेकर के फटकाती रहेगी, तब तक जब तक छीन छीन न हो जाए या कोई उसे छोड़वा न देवे। तो बरोबर है भी यही ना, बाप कहते हैं ना बरोबर है तो दुश्मन, परंतु ये सभी ह्यूमन है। परंतु ह्यूमन ये बर्थ पाउंड कैसे बने? अभी तो बर्थ पैन ही है। जो देवता थे सो जा करके असुर बने है। और असुर कोई दूसरे को तो नहीं कहा जाता, सुर देवताओं को कहा जाता है। जो सुर में सुर मिला के चले तो सुर, और एक दूसरे का विरोध करने लगे, सुर अलग हो जाए, बेसुरे हो जाए तो असुर। असुर क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते हैं ना, है? तो असुर कोई दूसरे नहीं है, नाम रखे हुए हैं, अकासुर बकासुर। अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाले है, बकबक करने वाले फालतू की, कोई मतलब ही नहीं, भाषणबाजी करते रहेंगे। अब ये सब कोई दूसरे तो नहीं है ना, अकासुर बकासुर नहीं, सब यही है। क्योंकि बड़े कड़े नाम देते हैं उनको। क्यों? ये बहुत जन्मों के अजामिल जैसे बन गए है, बन गए ना। किससे मिलकर के? अजा बकरी को कहा जाता है। बकरी क्या बोलती रहती है? मैं है। तो ये है ना, इनके संग से रंग से वो अहंकार आया हुआ है वाचा में। तो नाम भी देखो उनको ही दिया हुआ है। जो ऐसे भेड़ बकरियों से मिले हुए पड़े, वो ऐसे हैं ना। सो तो तुम देखते भी हो, अभी ही देखते हो। ये सब कोई भी आते हैं तो उनसे पूछते हैं, भाई अपने जन्म की कहानी सुनाओ, बोलो, बात मत पूछो। कहेंगे मेरे जैसा पाप आत्मा तो कोई होगा ही नहीं। तो देखो सबको ये ऐसे कहते हैं है?
मेरे जैसा कोई होगा ही नहीं। ऐसे तो बहुत ही हैं और ढेर के ढेर हैं, है ना। क्योंकि पति तो बहुत बन गए ना, एकदम सतयुग के आदि में ऊंच ते ऊंच, पर देखो कलयुग के अंत में एकदम नीच ते नीच है। फिर बोलते हैं, लिखते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ बना के लिखते हैं, क्या मैं पतितन को राजा है? अरे हजामिल को कोई खास एक दो चार नहीं होते हैं, नहीं, ये सभी जो भी देवी देवताएं थे ना, ये सब अजामिल हो गए, पतित हो गए बिल्कुल ही। गाते भी हैं और अणिया भी तो भारत में ही मनाते रहते, मारते रहते हैं ना, भारत में ही बहुत रणिया मारते हैं। कौन? जो पतित हैं वो ही रणिया मारते हैं, हे पतित पावन हो। तो देखो जो रणिया मारते हैं वो ही कहते हैं पतित पावन, पतित पावन कहते रहते। तो बाप बैठ करके ये ड्रामा का राज समझाते हैं। ये पढ़ाई है बस आदि मध्य अंत की, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यही पढ़ाई है। क्योंकि ये बात कोई भी नहीं जानते हैं ना बच्चे, ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य भी कहते आए नेति नेति, हम उसके अंत को नहीं जानते। इस सृष्टि चक्कर को कोई नहीं जानते। और फिर जब सृष्टि के चक्कर को जान जाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? सृष्टि का पूरा चक्कर जब जान जाते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? अरे चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं अगर पूरा जान जाते हैं। चक्रवर्ती माने सारी सृष्टि में चक्कर लगाया और सारी सृष्टि के विश्व के मालिक बन जाते, समझे ना। क्योंकि लिखा हुआ है ना बच्ची, देखो ये तुम्हारा क्या विश्व की बादशाही लेना तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। ये सारे विश्व की बादशाही है, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्धि कैसे कहा जाता है? बच्चा जिस बाप से जिस माँ से जन्म लेता है तो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बन गया ना। हाँ तो ठीक है ना बच्चे। 26/12/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, मंगलवार। तो देखो त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर भी नीचे लिखा हुआ है स्थापना, विनाश और पालना। और अभी ये अक्षर कितने सीधे और सहज हैं कि भाई ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। अब ये तो बिल्कुल सीधी बात है।
विनाश भी तो पुरानी दुनिया का होता है ना, कि नया मकान कोई बिगाड़ता है। अब ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है जरूर। और ये भी तो कोई भी साधारण होगा तो बोलेगा कि बरोबर ये तो होता ही है। नई दुनिया में विनाश थोड़े ही होते हैं। अभी अभी तो इस दुनिया में बहुत धर्म है, अनेक धर्म, और सतयुग में एक ही धर्म होता है। और स्थापन करने वाला धर्मपिता भी एक ही होता है कि अनेक होते हैं? एक ही होता है। तो अभी तो एक धर्म तो वो है ही नहीं, तो जरूर वो एक धर्म स्थापन करने वाला भगवान चाहिए, जो दुनिया में कोई भी नहीं स्थापन कर सका। कोशिश तो बहुत की कि सारी दुनिया में एक का राज्य हो जाए, है? नहीं की। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कितने हुए, अलेक्जेंडर, बहुत मेहनत की, परंतु कर सके? नहीं कर सके। तो जरूर एक धर्म की स्थापना ही होती होगी, क्योंकि ये महाभारत की लड़ाई भी तो गीता से संबंध रखती है ना। और कोई भी ऐसी भयंकर लड़ाई होती नहीं है खून खराबे की, जो पुरानी दुनिया खत्म हो जाए। अरे हिस्ट्री में लड़ाइयां तो बहुत हुई हैं, परंतु ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि भाई कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दुनिया स्थापन होगी, या हुई? तो अभी देखते हो ना कि बाप कैसे स्थापना कर रहे हैं, और ये जानते हो कि ये एक धर्म की स्थापना कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ये नई दुनिया की स्थापना होती रही, हर कल्प में। ये चक्कर है, ग्राइंडर है, फिरता रहता है। ये ऑटोमेटिकली जैसे कि चक्कर लगता ही रहता है, ये कोई बंद नहीं होता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। तो ऐसे समझने की भी तो चाहिए ना बुद्धि। और फिर जो समझते हैं उनको खुशी भी होती है ना। हाँ, जबकि हम कहते हैं नथिंग न्यू, ये तो हमने बहुत दफा बादशाही ली है, बादशाही ली है और बादशाही चलाई है। तो जो पेट भरे हुए होते हैं ना, वो तो अंदर में बड़े गंभीर रहते हैं, और उनके लिए ये कोई नई बात तो नहीं है कि हमने कितनी दफा ये बादशाही की है। तो देखो, ये वातावरण ऐसे होते हैं, कोई लाखों की बात करेंगे
कि भाई सृष्टि को लाखों वर्ष हो गए। अरे ये तो कल की बात है। कल बाप ने आकर के नई दुनिया स्थापन की थी और आज ये पुरानी हो गई। आज फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो ये बात जैसे समझाते रहते हैं। कल हम सभी देवी देवताएं थे और आज देखो ये फिर कैसा चक्कर फिर गया है, पतित बन गए। तो ये उतरना होता है कैसे? भोग बल से उतरते हैं और योग बल से चढ़ते हैं। इस योग बल से हम इतना चढ़ते हैं कि विश्व की बादशाही ले लेते हैं। और एक बार की बात नहीं, हम हमेशा कल्प कल्प योग बल से बादशाही ले लेते हैं। तो ये तो जो बादशाह थे वो ही आएंगे पुरुषार्थ करने के लिए और वो ही सुनेंगे, वही कहेंगे ना बच्चे। तो अभी देखो बाप भी कहते हैं कि बच्चों हम लोग तो हैं बाबा द्वारा ये बादशाही कल्प कल्प लेते हैं। जैसे कल पहले ली थी वैसे ही अब लेते हैं। कोई फर्क नहीं है, एक सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि समझ सकते हैं कि बादशाही में कोई कम बनेंगे, कोई ऊंच बनेंगे, कोई ऐसा बनेंगे, कोई वैसा बनेंगे। ओम शांति।